हाय एवरीवन, कैसे आप सभी। आज की इस वीडियो में ना मैं आप लोगों को तीन मेरे सामने नई महिंद्रा की गाड़ी खड़ी हुई है। तीनों की तीनों XUV 7XO हैं एंड ये मेरे सामने सबसे पहले AX7, फिर ये AX7T, ये है AX7L। तो भाई ये तीनों जो वेरिएंट है ना, ये AX7 है। AX7 के अंदर बेसिकली तीन वेरिएंट आते हैं, तीनों के तीनों मेरे सामने खड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ इसकी प्राइसिंग। इसकी प्राइसिंग है 18.5 लाख रुपए, ठीक है। इसकी एक्स-शोरूम कीमत है 22 लाख रुपए, इसकी एक्स-शोरूम कीमत है 23.5 लाख रुपए, ठीक है। ये पेट्रोल की मैंने तीनों की आप लोगों को बता दी। अब एक और चीज बताता हूँ, अगर आप लोग इनका पेट्रोल वेरिएंट लेंगे तो पेट्रोल में ये जो दोनों वेरिएंट है AX7L, AX7T, ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को ऑटोमेटिक में मिलेंगे। अगर आप लोगों को मैनुअल चाहिए इन दोनों में तो आप लोगों को जाना पड़ेगा डीजल की तरफ, ठीक है। एंड अगर आप लोग AX7 मैनुअल लेना चाहते हैं पेट्रोल में तो वो आएगा सिर्फ यही वाला, ठीक है। इसमें आप लोगों को मैनुअल भी मिल जाएगा, ऑटोमेटिक भी मिल जाएगा, पेट्रोल भी मिल जाएगा, डीजल भी मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद तीनों की जो चाबियां हैं वो बिल्कुल सेम रहेंगी, जो आप लोगों को मैं भी दिखाने भी वाला हूँ। बाकी AX7 में इन दोनों में ज्यादा डिफरेंस है। अगर आप लोग इन तीनों में देखोगे तो सबसे कम फीचर इसके अंदर है, जो आप लोगों को लुक भी बिल्कुल बेसिक सी देगा, वो ये वाला वेरिएंट है, ठीक है। अब मैं बताने शुरू करता हूँ आप लोगों को फीचर वाइज क्या क्या डिफरेंसेस आप लोगों को मिलेंगे। देखिए, हेडलाइट्स बिल्कुल सेम रहेंगी तीनों ही वेरिएंट्स में। आप लोगों को LED DRL दिया जाएगा, यहाँ पे आप लोगों को LED में हेडलैम्प्स मिल जाएंगी। फॉग लैंप्स आप लोगों को इस वेरिएंट के अंदर नहीं मिलेंगी, ध्यान से आप लोग देखेंगे। इस वेरिएंट के अंदर आप लोगों को ADAS भी नहीं मिलेगा। एंड यहाँ पे आप लोग देखोगे तो एक 360 डिग्री कैमरा आप लोगों को फ्रंट में मिल रहा है एंड ये रहने वाली इसकी फ्रंट से लुक। अब आ जाओगे आप लोग AX7T की तरफ। टी में आप लोगों को वही सेम हेडलाइट मिलेगी, हेडलाइट में कोई चेंज नहीं है। यहाँ देखोगे तो आप लोगों को इसमें भी एक फ्रंट पार्किंग कैमरा मिल जाएगा। इसमें आप लोग यहाँ देखेंगे तो आप लोगों को मिलेंगे इसमें फॉग लैंप्स। AX7T में आप लोगों को मिल रही है फॉग लैंप्स, जो आप लोगों को इसके अंदर नहीं मिल रही थी। बाकी इस वेरिएंट के अंदर आप लोगों को ADAS मिल जाएगा, वो भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। आप लोगों को ADAS भी नजर आ रहा होगा टी में। और L के अंदर भी वही सेम चीज रहेगी, जो फीचर इसके अंदर होंगे वो फीचर इसके अंदर होंगे ही होंगे, क्योंकि ये दोनों ऑलमोस्ट सेम ही वेरिएंट है। बिल्कुल माइनर सा चेंज है इन दोनों वेरिएंट के अंदर, ठीक है। इसमें भी आप लोगों को फ्रंट पार्किंग कैमरा मिल रहा है। यहाँ देखोगे तो आप लोगों को इसमें ADAS जो यहाँ पे भी मिल जाएगा, ठीक है। इसमें भी जो फॉग लैंप्स है आपको दी जा रही है, ये भी आप लोग देख पा रहे हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई है इनके फ्रंट से चेंजेस। जो डिफरेंसेस हैं वो मैंने आप लोगों को बता दिए तीनों ही वेरिएंट्स में, ठीक है। अब आ जाते हैं साइड में। साइड में आप लोगों को क्या चेंजेस मिलेंगे वो दिखाता हूँ। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं AX7 की। देखिए, इसमें आप लोगों को जो टायर मिलेंगे वो 235, 60, 18 इंच के मिलेंगे। इस तरीके के इसके जो अलॉय व्हील्स से रहने वाले हैं, ठीक है। चारों टायरों में आपको डिस्क ब्रेक मिल जाएगी इस वाली वेरिएंट में भी। बात करते हैं हम लोग AX7T के बारे में। AX7T में आप लोगों को जो अलॉय का डिजाइन है हल्का सा चेंज है, उसमें ये ज्यादा क्रोम है, इसमें इतना क्रोम ये नहीं है, ठीक है। यहाँ से एक ये चीज का डिफरेंस हो गया। बाकी टायर की बात करें तो इसके अंदर आप लोगों को टायर जो मिलेगा वो 235, 60, 18 इंच का, वही सेम टायर इसके अंदर भी आप लोगों को मिल जाएगा। बाकी अब हम बात करते हैं AX7L के बारे में। देखिए, इसके अंदर जो टायर है और अलॉय है वो दोनों ही बिल्कुल चेंज हो गए। अब आप लोगों को इसमें पहले ऐसे तरीके का मिल रहा था, अब यहाँ देखोगे तो बिल्कुल अलग है। अब इसकी जो प्रोफाइल है दोस्तों वो है 235, 55 और 19। इन दोनों में अब तक आप लोगों को मिल रहा है 18 इंच के, अब आप लोगों को इस गाड़ी में मिलेंगे 19 इंच के, बिल्कुल टॉप एंड वेरिएंट AX7L के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे इस चीज का जो डिफरेंस है वो जरूर निकल के आ जाता है। बाकी बाहर से और कुछ चेंज है नहीं। ये AX7 आप लोगों के सामने खड़ी है, आप लोग देख सकते हैं, ये भी बिल्कुल सेम है। इसमें भी आप लोगों को LED टेल लाइट वगैरह मिल जाएगी, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। बाकी यहाँ देखोगे तो AX7T खड़ी है, इसमें भी आपके सामने देख सकते हो कोई डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा। रियर वाइपर, डिफोगर सब कुछ आपको मिल रहा है, शार्क फिन एंटीना मिल रहा है, रूफलेस मिल रही है, पैनोरामिक सनरूफ तीनों ही गाड़ियों में आप लोगों को मिल रही है, इसमें भी कोई डिफरेंस है नहीं। एंड ये AX7L खड़ी है, इसका भी आप लोग देख सकते हैं, इसमें भी कोई डिफरेंस आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा, ये भी बिल्कुल सेम रहने वाली है। अब जो डिफरेंस है वो है अंदर से इंटीरियर का। बाहर से जो डिफरेंस है, एक तो आप लोगों को फॉग लैंप नहीं मिलेगी इस वाले वेरिएंट में, इन दोनों में आपको मिल जाएगी। ADAS आपको नहीं मिलेगा इस वाले वेरिएंट में, जो आप लोगों को इन दोनों में मिल जाएगा। और अलॉय व्हील जो है वो डिफरेंस है, जो आप लोगों को इन दोनों में मिल जाएगा लेकिन इसमें अलग मिलेगा, ठीक है। ये मैंने आप लोगों को एक लेमैन लैंग्वेज में बिल्कुल आसानी से समझा दिया। अब ये है भाई हमारी AX7 का इंटीरियर। AX7 में जो इंटीरियर है वो बिल्कुल अलग आपको मिलेगा इन दोनों के कंपैरिजन में, इनमें बहुत अलग इंटीरियर है। यहाँ देखो, सारा का सारा आप लोगों को हार्ड टच प्लास्टिक मिलेगा। ये देखो, ये भी सब हार्ड टच है। ये बस आपको इतना सा ये सॉफ्ट टच आपको दिया जा रहा है लेदर फिनिशिंग में, बाकी सारा का सारा आपको हार्ड टच प्लास्टिक देखने को मिलेगा। ट्रिपल स्क्रीन आपको तीनों ही वेरिएंट में देखने को मिल जाएगी। एंड ये है देखो इसकी मैनुअल हैंड ब्रेक, ठीक है, जो आप लोगों को सिर्फ इसी वेरिएंट में देखने को मिलेगी। इसका जो इंटीरियर का कलर है वो आप लोग देख पा रहे हैं, थोड़ा सा अलग है। मैं आप लोगों को एक ओवरऑल दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें आप लोगों को मैनुअल डे नाइट एडजस्टमेंट के साथ रियर व्यू मिरर मिलेगा, ये भी चीज़ आप लोग देख पा रहे हैं, ठीक है। ये भी देख लो, सारा कुछ आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। उसका स्टीयरिंग व्हील भी देख लो। अब इसमें जो सीट है वो आप लोगों को इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल मिलेगी। अब ये है भाई इसके फीचर, ठीक है। इसमें आप लोगों को कोई वेंटिलेटेड सीट वगैरह नहीं मिलती है। अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ AX7T। ये टी वाले का इंटीरियर देख लो, उसमें कितना डिफरेंस था, देखो इसमें कैसा डिफरेंस है, ठीक है। और इसका इंटीरियर एक बार देख लो, आप लोगों को खुद ही समझ में आ जाएगा। यहाँ पे ये आपको हार्ड टच में मिल रहा है, ठीक है। ये आपको सॉफ्ट टच में हल्का सा कर दिया है, यहाँ पे हार्ड टच मिलेगा, ये आप लोगों को वही हार्ड टच में मिलेगा। बाकी यहाँ देखोगे तो सारा का सारा ये आप लोगों को दे दिया लेदर में, ठीक है। अब यहाँ से मैनुअल हैंड ब्रेक हटा के दे दी आप लोगों को, इलेक्ट्रॉनिक पावर ब्रेक आपको दे दी। यहाँ पे आर्मरेस्ट देख लो, कलर देख लो गाड़ी का, ये कलर बिल्कुल ही अलग है।
यहाँ पे आप लोगों को एडास मिल जाता है। एंड यहाँ देखोगे तो रियर व्यू मिरर आपको ऑटो डिम के साथ मिलेगा, मैनुअल यहाँ पे नहीं करना है। AX7L में आ जाओगे तो AX7L में भी वही सब चीज़ आप लोगों को मिलेंगी, यहाँ पे भी बिल्कुल सब वही है, इसमें भी कोई ज़्यादा डिफरेंस और चेंजेस है नहीं जो आप लोगों को AX7T में मिलेंगे। इसमें जो चेंजेस है ना वो पीछे है, वो मैं आप लोगों को भी दिखाऊंगा। बाकी ये चीज़ देख लो, यहाँ पे ये जो है आपको सॉफ्ट टच में दे दिया, यहाँ पे सबको सॉफ्ट टच में, ये भी। उसमें क्या था AX में ये जो है हार्ड टच में था, ये हार्ड टच में था, ये हार्ड टच में था, लेकिन यहाँ पे सारा का सारा ये लेदर दे दिया है, सब कुछ सॉफ्ट है। ये आपको बस यहाँ पे हार्ड टच प्लास्टिक में मिलेगा। हार्मन गार्डन का म्यूजिक सिस्टम आपको मिल जाएगा। बाकी म्यूजिक सिस्टम दोनों में ही सेम है, AX7L और AX7T में इसमें भी कोई डिफरेंस नहीं है। इसमें आप लोगों को हार्मन का म्यूजिक सिस्टम मिल जाएगा। भाई बहुत जबरदस्त साउंड क्वालिटी है इस गाड़ी में भी, ठीक है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ये बस ये है कि ये मैनुअल में है, तो डीजल है तो ये मैनुअल में आ जाएगी, ये चीज़ आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं। बाकी अगर आप लोगों को ऑटोमेटिक लेना तो ऑटोमेटिक में भी मिल जाएगा, लेकिन अगर ये होती पेट्रोल तो ये सिर्फ ऑटोमेटिक में ही आती। अब देखो भाई, ये है AX7 का रियर इंटीरियर, आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। इसमें भी आप लोगों को पीछे बैठने की प्रॉपर सीट्स वगैरह मिलती हैं, सब चीज़ें यहाँ पे भी रहती हैं। यहाँ पे भी आपको AC वेंट वगैरह मिल जाएंगे। अभी इसे जो सीट है, अगर आप लोग ये वाली देखेंगे आगे वाली, तो आप लोगों को हाथ से इसको आगे करना पड़ता है, ठीक है, अगर आप लोगों को ये आगे करनी है। बाकी इसके सीट के पीछे आप लोगों को यहाँ पे टाइप C चार्जिंग पोर्ट मिल जाएगा 65 वाट का, ठीक है, ये चीज़ भी रहने वाली है। इसमें देखोगे आप लोग, इसमें चेंज है भाई, यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे स्पीकर मिलने लगे जो उसमें आपको नहीं मिल रहा था, इसमें आपको वो मिलेगा। यहाँ पे टाइप C चार्जिंग पोर्ट आपको मिल रहा है, यहाँ पे पीछे बैठने की मिलती है। और ये जो सीट आगे करनी है इसमें आप लोगों को ये मैनुअल मिलेगा, इस तरीके से आगे जाएगा, ठीक है। और इसमें देखोगे तो कोई वेंटिलेटेड सीट्स आपको नहीं मिलेंगी AX7T में, ठीक है, एक ये चीज़ का डिफरेंस हो गया। और एक चीज़ का डिफरेंस और हो गया, AX7T में और AX7 में आप लोगों को कोई यहाँ पे कर्टन्स वगैरह नहीं मिल रहा है, तो एक ये चीज़ भी आप लोगों को देखनी पड़ेगी। वहीं आप लोग आ जाओगे AX7L पे, बिल्कुल टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में, यहाँ पे आप लोगों को कर्टन्स दे दिए पीछे, ठीक है। आगे इतना चेंजेस नहीं है AX7T में और L में, लेकिन पीछे ज़्यादा डिफरेंस है। यहाँ पे आपको कर्टन्स दे दिए, ये देखोगे यहाँ पे सारा का सारा सॉफ्ट टच दे दिया, वहाँ पे सब प्लास्टिक था, हार्ड प्लास्टिक। AX7T में, AX7 में यहाँ सॉफ्ट टच दे दिया। पीछे की तरफ यहाँ देखोगे तो वेंटिलेटेड सीट अब आप लोगों को दे दी। और यहाँ एक चीज़ और देखो, यहाँ पे अब आप लोगों को ये इलेक्ट्रॉनिक दे दिया, पहले आपको हाथ से वहाँ पे करना पड़ रहा था, ये इलेक्ट्रॉनिक अब आप लोगों को बटन दबाओगे, ये जो सीट है आगे चली जाएगी। तो AX7 में ये कुछ चीज़ें बढ़ जाती हैं। तो दोस्तों ये थे भाई इन तीनों गाड़ियों के डिफरेंसेस। कोई इतने ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है इन दोनों गाड़ियों में, लेकिन इसमें और इन दोनों में भाई बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। AX7, AX7T, AX7L 18.5 लाख, 22 लाख, 23 लाख रुपए, 23.5 लाख रुपए, ठीक है। ये है भाई इनकी एक्चुअल कीमत। तो ये थे डिफरेंसेस जो मैंने आप लोगों को समझा दिए, बता दिए आप लोगों के सामने ही, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।